मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 5 मंथ्स का बेबी मेरे बिना ऐसे रहेगा। एक्चुअली हमें अटेंड करनी थी एक वेडिंग और उसके प्री वेडिंग फंक्शंस, जिसमें कि जे के दादू दादी भी जाने वाले थे, लेकिन वेडिंग्स में बहुत ज्यादा शोर होता है, इसलिए मैंने यही सोचा था कि हम जे को नहीं लेके जाएंगे। अब हेल्प के भरोसे तो हम बेबी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने उसकी नानी को यहीं पे बुला लिया था। हमें 3 फंक्शंस अटेंड करने थे, जिसमें कि 2 में हम जे को साथ नहीं लेकर गए। एक तो कॉकटेल पार्टी था, तो वो लेट नाइट होने वाला था, इसलिए हम उसको नहीं लेके जाना चाह रहे थे। सेकेंड डे फंक्शन आउटडोर था और बहुत गर्मी होने वाली थी, तो हमने जे को साथ लेके जाना सही नहीं समझा, वो वैसी गर्मी में इतना परेशान हो जाता। फर्स्ट डे जब हम कॉकटेल के लिए गए थे, तो वो रात में जगा ही रहा, वो सोया ही नहीं। एक तो मैं उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, तो उसे मेरे साथ ही सोने की आदत है। दूसरा, वो आजकल फिर से रात में जागने लगा है, इसलिए भी जाग रहा था। तो मुझे तो घर आके लगा था कि अब मैं रात को नहीं सो पाऊंगी, एक तो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने जे को आके फीड कराया, वो सो गया। एंड नेक्स्ट डे हमें फिर से डे फंक्शन में जाना था। उस दिन उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया, दूध में उसके लिए पंप करके चली जाती थी। और इस फंक्शन में तो रिधव भी हमारे साथ नहीं गया था, तो जे ने बहुत एंजॉय किया घर पे। लेकिन लास्ट डे के वेडिंग फंक्शन पे हम जे को साथ लेकर गए थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह जाना था और जे के नानू नानी को भी हमारे साथ ही जाना था। मैंने तीनों दिन ही जे के लिए दूध पंप कर दिया था, मुझे पता था कि मैं उतना फीड नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि ये हमारा फैमिली फंक्शन था, तो हमें यहाँ पे देर तक रुकना था, इसलिए मैंने जे और मम्मी पापा को तो पहले ही घर पे भेज दिया था। ऑल एंड ऑल जे के साथ हमारे सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे से निकल गए और उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन अब वो धीरे धीरे हमें पहचानने लग गया, तो आने वाले टाइम में ये चीजें मुश्किल होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। बाकी के मॉम टॉक के लिए मिलते हैं कल। बाय बाय। फॉलो फॉर मोर वीडियोज।